2.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है। दो क्वेश्चन हमें ये दे दिए हैं, इनको हम देख रहे हैं कि पहले हम इसका स्केयर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 2 ऑफ एक्स होगा, प्लस की वैल्यू वाई स्केयर प्लस 1 प्लस 2 वाई स्केयर 2 वाई है इज इक्वल टू 5। यहाँ से हम एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और फिर देखते हैं ये प्लस का हमारे पास बन रहा है 2x प्लस का 2y। यहाँ ये 1 हमारे पास प्लस का है, इधर से भी हमारे पास प्लस का 1 आ रहा है, तो ये 1 और 1 2 होंगे प्लस के, वो प्लस का 5 है इधर आकर माइनस का इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2f(x) प्लस 2 ऑफ वाई और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर थोड़ा सा तरतीब आप दे सकते हैं कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू प्लस का 3। ये इक्वेशन 1 बन गई। जबकि दूसरी इक्वेशन को भी हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो इसको देखें, इसका स्केयर लेना है एक्स स्केयर प्लस 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 2 ज़ार 4 ऑफ एक्स प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 5। अब ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 उधर जाकर माइनस के ये वाले प्लस के, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन ए बन गई, दूसरी ये बी बन गई। अब इन दोनों को कंपेयर करवाते हैं, लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन 1, बल्कि ए एंड बी। जब हम कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को ऊपर रखेंगे, इस इक्वेशन को नीचे रखेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे, देन हमारे पास किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मिलेगी। चलें अगले पेज पे चलते हैं। हम देख रहे हैं कि हमने इक्वेशन ए और बी को लिखा और इनको कंपेयर करने की कोशिश की। देन देखें जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो इसमें ये इनके कोएफिशिएंट जो हैं सेम है, मगर दोनों साइन प्लस की हैं। हमने माइनस किया, इसकी भी उल्ट माइनस की, इसकी भी साइन उल्ट लगा दी और यहाँ पे भी उल्ट। इसके तो लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई बी वैल्यू मौजूद नहीं है। तो ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो माइनस का 2x होगा और ऊपर से हमारे पास 2y इज इक्वल टू, ये हमारे पास पहले प्लस का है तो अब इसको माइनस में रखेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे तो प्लस का 2 होगा। अब इनके अंदर से 2 कॉमन ले लेते हैं। माइनस का 2 जैसे ही कॉमन लेंगे x माइनस वाई और इज इक्वल टू 2 बनेगा, क्योंकि ये माइनस का 2 बाहर x है और ये माइनस की साइन होगी, 2 बाहर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बाय माइनस 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस की 1। यहाँ से हम एक वैल्यू जो है वो उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं और वहाँ चल के इसको हम देखते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास एक नया नाम दे दें, बल्कि इसको x का नाम दे दें। ये इक्वेशन जो है इसको यूज़ करते हुए किसी भी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू जो है वो पुट कर दें। अब इक्वेशन 1 में ले लें, 2 में ले लें, आपकी मर्ज़ी, क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर 2 जो है वो जो हमने b रखा था जिसका नाम, चलो आप इसको b का नाम दे दें, उसको हमें उसमें यूज़ करना है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें शार्ट नज़र आ रही। तो वहाँ पे हम लिखेंगे y माइनस 1, इसका होल स्केयर होगा प्लस वाई स्केयर होगा प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पे y माइनस 1 इज इक्वल टू, इसमें तो आता नहीं है क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल y माइनस 1 है, तो इसमें हमने पुट किया इज इक्वल 1 के आता है जी, 1 के। इसका स्केयर ले लेते हैं, वाई स्केयर प्लस 1 माइनस 2y और यहाँ प्लस वाई स्केयर प्लस 4y और माइनस 4 इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद देखते हैं ये वाई स्केयर है, ये भी वाई स्केयर है, 2y स्केयर बनेगा, जबकि ये माइनस 2y, इसमें से इसको निकालने के प्लस का 2y होगा। फिर उसके बाद ये प्लस का 1 है और ये माइनस के 4 हैं, इसमें से इसको सॉल्व करने पे माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, लिहाजा हम बाहर वाली को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 6 होगा, प्लस का 2 बनेगा। तो इससे 2 नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, मगर उन दोनों को एक में से दूसरा निकालने पे 2 आता है जी। यहाँ पर हमारे पास ये प्लस का 1 है, इसको भी इस तरफ लेके आए वो माइनस का 1 होगा। फिर से हमारे पास बन जाएंगे 2y की पावर 2 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 2 8 होगा। अब ये 8 है
और हमारे पास नंबर 2 आ रहा है। अब 2 नंबर ऐसे ले लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आता हो, मगर एक में से दूसरे को माइनस करने पे प्लस का 2 आता है, तो इसका तल्लक बड़े नंबर के साथ होता है, ये माइनस का होगा। वेरिएबल के साथ 2y² है, फिर प्लस का 4y माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। यहाँ पे इसमें से 2y कॉमन ले लें तो y प्लस 2, और यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो y ये भी माइनस उसको प्लस बना देगी, और ये 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन ले लें y प्लस 2, जबकि ये दो बाहर बिखरे हुए हैं, इनको भी इकट्ठा कर दें इज इक्वल टू, एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे भी 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, y में भी 2 एंड y इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारे पास x और y की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। पहले हमारे पास जो आ रहा है इसमें बल्कि ये तो पुट करनी पड़ेगी, पुट इक्वेशन, यहाँ पे ऐसे गलत लिखा गया, इसको हमने इक्वेशन ए के अंदर मतलब x के अंदर पुट करना है। पुट इन इक्वेशन x इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास तो y की वैल्यू है, अभी x की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा यही वैल्यू दो जो है y की इसके अंदर पुट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू नजर आएंगी, वो मालूम होंगी। फाइंड करने के बाद हम उसका सोल्यूशन सेट जो है वो बनाते हैं। अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ पे जाके ये काम जारी करते हैं। अब यहाँ इसकी वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू -2 -1 है और x इज इक्वल टू -3 है। यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 1 प्लस बल्कि 1 -1 है एंड x इज इक्वल टू ये 0 होगा। देन x एंड y जो सोल्यूशन सेट में अब हम इसको बनाते हैं, x की हमारे पास वैल्यू -3 बनती है, जबकि y की वैल्यू वो -2 है। इसको एक ब्रैकेट के अंदर फाइंड पुट किया, इसको 0, दूसरी हमारे पास y की 1 है, इनको हम अब करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और लास्ट में ये हमारे पास जो है आंसर का क्वेश्चन का आंसर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।